हम सभी अपनी हीलिंग जर्नी में हैं और इस हीलिंग जर्नी में अगर हमें ये पता करना हो कि हम हील हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या फिर हम ये जानना चाहते हैं भाई क्या साइन है जिससे मुझे ये पता लगे कि मैं हील हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 बहुत इंपॉर्टेंट साइन शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको ये पता लगेगा कि यू आर हीलिंग. Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process because we human being we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी healing का इस humanity पर effect पड़ता है because we all are energetically interconnected with each other. So keep on doing your inner work. आज का जो वीडियो है ना उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कैसे पता लगेगा कि आप अपनी healing journey में आगे बढ़ रहे हो. और ये जो साइन होंगे आपने शायद ही कहीं सुने होंगे. हो सकता है इनमें से कुछ आप जानते हो, लेकिन इनमें से कुछ ज़रूर ऐसा है जो आप नहीं जानते हो. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड दिस इज़ एक्सपीरियंस विद माई क्लाइंट्स ऑल्सो. क्योंकि हम जब डिस्कशन करते हैं अपने ग्रुप में या मैं 101 उनके साथ बात करती हूँ, आई गेट टू नो अबाउट देयर हीलिंग जर्नी. क्या उनकी हीलिंग जर्नी में भी ये साइंस उनको मिल रहे हैं? तो मुझे इस चीज़ का बहुत कन्विक्शन आ गया कि हाँ, ऐसा होता है. जब हम हील करते हैं तो ये सारी चीज़ें एज अ साइन हमें दिखाई देती हैं. नंबर 1 साइन इज़, जो कि बहुत अमेजिंग था, कि जैसे जैसे आप हील करते हो ना वैसे वैसे आपकी लाइफ में जो ऐसे रिलेशनशिप्स थे जो कहीं ना कहीं आपसे छूट गए थे, यू वर इमोशनली इन्वॉल्व्ड विद देम समवेयर, वो रिलेशनशिप या वो लोग आपको फिर से शो अप करने लग जाते हैं फ्रॉम नोवेयर. ये जो साइन था ना ये मेरे लिए भी बहुत अमेजिंग था बिकॉज मुझे ये पता नहीं था कि दिस इज़ द साइन. बट व्हेन आई लुक बैक आई गॉट टू नो दैट कि कुछ ऐसे लोग थे मेरे जीवन में जिनके साथ मेरा बहुत इमोशनल इन्वेस्टमेंट रहा था. एंड क्योंकि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ती गई, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते गए, तो हम छूट गए. बट जैसे जैसे मैंने अपने आप को हील करना शुरू किया, दोज पीपल स्टार्टेड शोइंग अप अगेन इन वेरी लविंग वे. कोई बहुत ऐसा कोई ख़राब इंटेंशन नहीं है या कोई बहुत ऐसा लब्बी डब्बी सॉर्ट ऑफ उनका इंटेंशन नहीं है कि नहीं आ जाओ, वापस आ जाओ और हम वापस से नई शुरुआत करते हैं या हम दोस्त बनते हैं या व्हाटएवर. ऐसा कुछ भी नहीं था. बट इट गेव मी अ साइन दैट पुरानी चीज़ें हील होकर है ना नॉर्मलाइज हो रही हैं. अगर वो हील नहीं होती तो इट कुड हैव कॉस्टेड मी समथिंग. मतलब मेरा कुछ नुकसान हुआ होता या मैं परेशान हुई होती, एजिटेट हुई होती. लेकिन उनके आने से भी आई एम नॉट इवन बॉदर्ड दैट मच एंड मिलकर अच्छा ही लग रहा है. वापस चीज़ें रिवाइव हो रही हैं. तो आई वॉन्ट यू टू नोटिस इन योर लाइफ कि क्या जब आप अपने आप को इस हीलिंग जर्नी में आगे बढ़ा रहे हैं, आप इस हीलिंग जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, आर यू नोटिसिंग सम ओल्डर रिलेशनशिप्स? क्योंकि बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स ने कहा है कि यार जैसे जैसे मैंने ये अपने आप का इमोशनल चार्ज कम किया है और जैसे जैसे मैंने अपने परसेप्शन चेंज किया है और लाइफ में आगे मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वैसे वैसे हम सीइंग कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे बहुत सालों से कभी बात नहीं हुई, 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से, लेकिन अचानक से दे शो अप व्हाट्सएप पर, फ़ोन कॉल पर, आमने सामने. वन ऑफ माई क्लाइंट शी लाइक सेड कि मैम आउट ऑफ नो वेयर ना एक ऐसा पर्सन आ गया जिसके साथ मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन था, बट ड्यू टू सम रीज़न ना वी डिसाइडेड नॉट टू लाइक गो फर्दर. तो हमने बहुत विलिंगली एक दूसरे को बाय कहा था एंड दैट पर्सन शोड मी अप इन वेरी नाइस, वेरी हम्बल, वेरी ग्राउंडेड वे. तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत इमोशनल चार्ज आया था, लेकिन आई एम अमेज्ड कि कैसे कोई इतने सालों बाद रीअपियर हो सकता है. देन आई टोल्ड हर दैट कि दिस इज़ द हीलिंग साइन, कि लोग, पुराने लोग जिनके साथ आपका अच्छा कनेक्शन था, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट था, दे शो अप आपकी लाइफ में. तो नंबर 1 इज़ ओल्डर पीपल या जो भी आपके पास्ट रिलेशनशिप्स थे उनमें इन्वॉल्व लोग जो हैं वो रीअपियर होते हैं. नंबर 2 साइन इज़ जो पास्ट की स्टोरी थी ना, जो जिसको आप रिपीट करते करते या फिर जिनकी वजह से एक्चुअली आपको हील करना पड़ा, जो भी ट्रॉमेटिक सिचुएशंस थी, उन सिचुएशंस में यूजुअली क्या होता है हमारे माइंड में एक स्टोरी घड़ी होती है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था और मैंने ऐसा महसूस किया था. ठीक है. एंड अब ना जब हम हील कर रहे हैं तो उसी स्टोरी को ना जब हम वापस से रिविजिट कर रहे हैं, यू कैन सी लेस इमोशनल चार्ज. अब उतना इमोशनल चार्ज नहीं है. गाइज पास्ट क्यों होता है? लाइक पास्ट की मेमोरीज हमें क्यों याद आती है?
देयर इज़ वन बुक कॉल्ड मोमेंट्स। एक उस बुक को मैंने ना, उसमें शायद पूरा ही नहीं पढ़ा होगा मैंने, लेकिन उसमें से कुछ चैप्टर्स जो है ना मैंने पढ़े थे। एंड दैट्स व्हाई आई टेल यू ना अगेन एंड अगेन कि आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, चाहे किताबें हैं, कोर्सेज हैं, कोचिंग है, अपने ऊपर ना इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट करने से ही ना आप जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस चीज़ में आप एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, उस एनर्जी फील्ड, क्योंकि हर चीज़ की, लिविंग नॉन लिविंग, हर चीज़ की एक एनर्जी फील्ड होती है। जब आप इन्वेस्ट करते हो आप उनकी एनर्जी फील्ड में एंटर करते हो, और उस एनर्जी फील्ड में जो भी डेटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, या फिर जो भी कुछ इम्पोर्टेंट होता है ना, आप उसको बहुत जल्दी ले पाते हो एंड आपकी एनर्जी फील्ड भी एक्सपैंड होती है। उस बुक को ऑल्दो मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, आई थिंक हाफ ही पढ़ा होगा, लेकिन उस बुक के कुछ जो सेंटेंसेस है ना, दैट दोज वर अमेजिंग, दैट चेंज्ड माई लाइफ। और वो सेंटेंसेस ही मुझे हमेशा याद रहते हैं। आई डोंट नीड टू गो थ्रू द होल बुक, क्योंकि उस बुक में से जो मुझे मिलना था ना वो मुझे मिल गया बाय जस्ट इन्वेस्टिंग इन दैट फील्ड। तो उस बुक में ये था कि भाई कोई मोमेंट हमें इसलिए याद रहता है, कोई मोमेंट मेमोरी इसलिए बन जाता है क्योंकि उसमें हमारा इमोशनल इन्वेस्टमेंट था, हमारा इमोशनल चार्ज था, इन्वॉल्व था उसके अंदर। तो जब हम हील करते हैं ना, तो जो स्टोरी हम इतने सालों से रिपीट करते आए हैं, वो स्टोरी आज हमें उतना ज़्यादा इमोशनल चार्ज नहीं महसूस कराएगी। हमें पता है कि ये स्टोरी है एंड हम उस स्टोरी को ऐसे ही सुनाएंगे जैसे इट्स नॉर्मल स्टोरी। आप ट्रिगर नहीं होगे, आपको कुछ एजिटेशन महसूस नहीं होगी ज़्यादा, एंड यू विल नॉट बी इमोशनली इन्वॉल्व। जब आप स्टोरी सुना रहे होगे, स्टोरी विल बी फ्लैट विदाउट एनी इमोशन, एंड यू विल बी लाइक रिसाइटिंग दैट स्टोरी इन वेरी इजी वे। जो पहले आपको उस स्टोरी को किसी को बताते हुए भी मुश्किल होती थी, अपने फ्रेंड्स को बताते हुए, फैमिली मेम्बर्स को बताते हुए, या किसी को भी बताते हुए, वो उस स्टोरी को बताते हुए आपको इमोशंस महसूस होते थे, आप ट्रिगर्ड हो जाते थे, ब्लेम गेम शुरू हो जाता था, आप खुद को ये मानते थे मेरी गलती है या दूसरे की गलती है, उसकी वजह से ऐसा हुआ, वगैरह वगैरह। अब आप देखोगे कि वो सिर्फ एक स्टोरी रह गई है, उसमें कोई इमोशनल चार्ज नहीं है। तो नंबर सेकेंड साइन इज़ कि पास्ट की स्टोरी पर ना इमोशनल चार्ज आपका बहुत कम हो जाता है। नंबर थर्ड साइन इज लोकस ऑफ कंट्रोल, लाइक फोकस आपका जो है वो इनवर्ड हो जाता है देन आउटवर्ड। होता क्या है कि जब हम अनहील्ड होते हैं, या जब हमारे साथ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है, या फिर जब हम अनअवेयर होते हैं, हमें नहीं पता होता हमारी जर्नी में हमारी डायरेक्शंस वगैरह वगैरह, तो यू हैव नोटिस्ड इट कि आपका लोकस ऑफ कंट्रोल या फोकस ना आउटवर्ड ज़्यादा होता है। वो मेरा, या उसने मेरे साथ ये किया, वो ऐसा है, या उसकी वजह से ही ऐसा होता है, उसको ठीक कर दूँ, उसको चेंज कर दूँ ताकि मुझे आराम आ जाए। सिचुएशंस हो सकती हैं जिनके ऊपर आपका पूरा फोकस रहे कि वो सिचुएशन ऐसी थी इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया, या वो सर्कमस्टांस, वो इवेंट ऐसा हो गया था जिसमें मैंने ये महसूस किया। तो जब हम अनहील्ड होते हैं ना, तो हमारा जो फोकस होता है वो दूसरों के ऊपर होता है, बिकॉज वी आर ऑलवेज प्रोजेक्टिंग आउट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, व्हेन वी आर अनकॉन्शियस वी आर ऑलवेज प्रोजेक्टिंग आउट। हम दूसरों के ऊपर ब्लेम शेम लगा रहे होते हैं, लेकिन जब आप अपने हीलिंग जर्नी में आगे बढ़ते हो तो यू नोटिस दैट कि जो आपने प्रोजेक्ट आउट किया था ना, एक्चुअली दैट इज शोइंग यू द मिरर। आपके अंदर जो है वो क्या भरा पड़ा है वो आपको दिखता है इन पीपल। ये जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं, ये जो वर्ल्ड है ना, ये आपका मिरर है, और आप एक प्रोजेक्टर हो। आपके अंदर जो कुछ भी भरा है वो आप प्रोजेक्ट आउट करते हो, लेकिन जब आप अनकॉन्शियस होते हो तो आप प्रोजेक्ट आउट कर देते हो एंड यू ब्लेम अदर्स। लेकिन जब आप हील करते हो ना, आप प्रोजेक्ट आउट तो करते हो बट यू डोंट ब्लेम अदर्स। यू नो कि ये मेरे अंदर से निकल के आया, ये मेरा इशू था, आई हैव स्टार्टेड दिस, मैंने शुरू किया था इसलिए ये चीज़ इतनी बढ़ के आई है। नाउ यू टेक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कुछ भी आप प्रोजेक्ट आउट करते हो अनकॉन्शियसली, क्योंकि वी आर ऑलवेज ग्रोइंग, वी आर ऑलवेज हीलिंग। ऐसा नहीं है कि कुछ सालों में हम कंप्लीटली हील हो जाते, नहीं। एक चैप्टर, एक लेसन खत्म होने के बाद नेक्स्ट, है ना, जैसे स्कूल में क्लासेस होती हैं, एक क्लास के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, हमें ऐसे करना पड़ता है। तो हीलिंग जर्नी में भी ऐसा ही होता है कि कुछ लेसन्स लर्न करने के बाद हम फिर से लेसन्स लर्न करते हैं, बट ये प्रोसेस जो है सेम रहती है। तो इस प्रोसेस में ना, जब आप अपने आप को हील करना शुरू करते हो, आपको ये समझ तो आ जाता है बहुत अच्छे से कि जो कुछ भी है वो आपके अंदर है, उसको आपके अंदर रिजॉल्व होना है। वो आपके अंदर रिजॉल्व नहीं होगा ना जब तक आप उसको प्रोजेक्ट आउट करते रहोगे। तो जब आप
हीलिंग में आगे बढ़ रहे होते हो तो आपका फोकस दूसरे लोग ना होकर इनवर्ड हो जाता है। लोकस ऑफ कंट्रोल मतलब आप अपने ऊपर ध्यान देते हो, अपने कंट्रोल पर ध्यान देते हो कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दूसरा मुझे किसी बात पर ट्रिगर कर दे, कोई दूसरा ऐसा कुछ कर रहा है जिससे मैं ट्रिगर हो गई। आप ये जान पाते हो कि भाई उसने जो किया किया, लेकिन अगर मैं ट्रिगर हो गई हूँ ना, इट इज़ माई प्रॉब्लम, आई शुड नो हाउ टू डील विद दिस। लेकिन पहले क्या होता था, किसी ने कोई बात कह दी, आप ट्रिगर हो गए, यू लैश्ड आउट, आपने उनको ब्लेम शेम कर दिया, मार धाड़ हो गई, है ना, एस्केपिज्म, कोपिंग मैकेनिज्म, बहुत फाइट एंड फ्लाइट हो गया। लेकिन जैसे जैसे आप हीलिंग जर्नी में आगे बढ़ोगे ना, तो आपको ये पता लगेगा कि इफ़ आई एम ट्रिगर्ड देन प्रॉब्लम इज़ इनसाइड, आई हैव टू वर्क हियर। तो मुझे अपना इनर वर्क, शैडो वर्क करना है ताकि मैं इस सिचुएशन से या इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को हील करूँ। तो नंबर 3 इज लोकस ऑफ कंट्रोल आपके टूवर्ड्स आ जाता है, इनवर्ड्स आ जाता है। नंबर 4th पॉइंट इज देयर कम्स अ बैलेंस बिटवीन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। आपकी जो एनर्जीज है ना, मैस्कुलाइन फेमिनाइन, इसके अंदर बैलेंस आने लग जाता है। जब भी कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है ना, वो आपको बहुत मैस्कुलाइन बना देता है। मैस्कुलाइन क्या होता है? लिविंग इन द हेड, हमेशा चीज़ों के बारे में सोचते रहना, चीज़ों को प्रोसेस करते रहना, मतलब बॉडी में आने ही ना देना, खुद को चीज़ों को महसूस ही ना करने देना, उसके बारे में कॉन्स्टेंट थिंकिंग चलती रहती है आपकी लूप में, एक थॉट पैटर्न के बाद दूसरा थॉट पैटर्न, और आप सोचते रहते हो। यू बिकम वेरी लॉजिकल, यू बिकम वेरी प्रैक्टिकल, क्योंकि लॉजिकल प्रैक्टिकल सब दिमाग से चल रहा है। तो जो आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी इतनी इंक्रीज हो जाती है ना आपके ट्रॉमा के बाद, लेकिन जब आप हील करते हो ना, तो यही मैस्कुलाइन एनर्जी थोड़ी कम होती है और फेमिनाइन एनर्जी आपकी इन्हांस होती है। फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है? बीइंग प्रेजेंट विद द सिचुएशन, बीइंग पीसफुल, एंजॉयिंग द लाइफ। अब आपको ऐसा लगता नहीं है कि कुछ ऐसा है बाहरी तौर पर जो आपको खुश रख सकता है, आपको अंदर से ही खुश होना पड़ेगा। पीस बिकम्स योर प्रायोरिटी, यू बिकम रिलैक्स, यू स्टार्ट रिसीविंग हेल्प, यू स्टार्ट डेलीगेटिंग वर्क, यू स्टार्ट सरेंडरिंग टू द प्रोसेस। आप अपना काम करते हो लेकिन फल की चिंता नहीं करते हो। यू एंजॉय द प्रोसेस, यू आर प्रेजेंट विद योर सेल्फ, योर फैमिली मेम्बर्स एंड द सराउंडिंग्स। आप हर मोमेंट को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हो। अब आपके सामने कोई सिचुएशन आती है ना, आपको ऐसा लगता है देख लेंगे, हो जाएगा, अभी तक हो गया ना तो आगे भी हो जाएगी, मतलब एक इमेंस पीस आपके अंदर आ जाता है। बट इट डजंट मीन कि यू डोंट, नाउ यू आर नॉट प्रैक्टिकल, लॉजिकल, नहीं। अब जहाँ पर प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकलिटी की ज़रूरत होगी ना, वहाँ पे तो आप प्रैक्टिकल हो जाओगे, लॉजिकल हो जाओगे। लेकिन जहाँ पर आपको ऐसा लगता है यहाँ होने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ एट ईज एंड पीस, तो वहाँ पर यू विल बी सरेंडरिंग, आप बहुत ही प्रेजेंट रहोगे, बहुत ही पीसफुल रहोगे। तो देयर बिकम्स अ बैलेंस बिटवीन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, क्योंकि ट्रॉमा आपको मैस्कुलाइन बनाता है, हीलिंग आपको फिर से फेमिनाइन एनर्जी जो है एक्टिवेट करके देती है। नाउ यू हैव मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन बोथ, एंड देयर कम्स अ बैलेंस जहाँ पर आपके पास पावर होती है कि इस सिचुएशन में आपको मैस्कुलाइन रोल प्ले करना है या फेमिनाइन रोल प्ले करना है। एंड इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द आउटकम, कि मुझे आउटकम कैसा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी को यूज़ करूँगी। लेट्स सपोज आई एम विद माई किड्स, तो मुझे पता है मुझे आउटकम चाहिए उनके साथ नर्चरिंग, कडलिंग, प्यार, है ना। तो आई विल यूज़ माई फेमिनाइन एनर्जी, आई विल बिकम सॉफ्ट, आई विल बिकम रिसीविंग, आई विल बिकम नर्चरिंग, है ना। अपना माइंड न यूज़ करके आई विल बी प्रेजेंट इनसाइड माई बॉडी, आई विल बी यूजिंग माई सेंसेस, आई विल स्टॉप थिंकिंग अबाउट थिंग्स, आई एम जस्ट बीइंग विद देम, ठीक है। लेकिन इफ़ आई एम एट माई ऑफिस, आई कांट बी फेमिनाइन, बिकॉज लोग ईजी हो जाएंगे, दे विल नॉट डू देयर वर्क। तो एट दैट टाइम आई नीड माई मैस्कुलाइन एनर्जी, मुझे एक बाउंड्री चाहिएगी, एक स्ट्रेंथ चाहिए होगी, एक टाइम का स्ट्रक्चर चाहिए होगा, टाइम का फ्रेम चाहिए होगा कि भाई मैं उनको बताऊँ कि भाई इस टाइम फ्रेम में आपको ये करना है। एंड देयर विल बी अ पावर सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी, पावर पर्सनालिटी जो लोगों को ये बताए कि नो, आई विल नॉट गोना टॉलरेट योर डिसरिस्पेक्ट, आई विल नॉट टॉलरेट जो भी आप काम के साथ लापरवाही कर रहे हो वो टॉलरेट नहीं करूँगी मैं। तो देर विल बिकम लाइक एक्टिवेशन ऑफ सम स्ट्रेंथ इनसाइड यू। लेकिन व्हेन यू आर विद योर स्पाउस, व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, देर इज़ नो नीड टू शो दैट स्ट्रेंथ, है ना। वहाँ पर कोई डिसिप्लिन, कोई टाइम स्ट्रक्चर, टाइम फ्रेम, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लॉजिकलिटी, प्रैक्टिकलिटी की ज़रूरत नहीं है। व्हेन यू आर विद योर फैमिली, लव्ड वंस, यू हैव टू बी प्रेजेंट एट दैट टाइम,
नाउ यू हैव टू लाइक रिसीव love, compliments from your family members and your kids, spouse and all, and you have to give the same to them. So you will be very humble, grounded, soft in your voice, soft in your body, flexible, so that कि आप उस चीज़ को फुली फील कर पाओ, enjoy कर पाओ. आपके गार्ड्स जो है ना वो बहुत डाउन हो जाते हैं एंड यू जस्ट enjoy द प्रोसेस. तो गाइज ये भी एक हीलिंग का साइन है जहाँ पर आप थोड़ा कम मैस्कुलाइन, थोड़ा कम लॉजिकल, यू स्टॉप लिविंग इन योर हेड ऑल द टाइम. जब आपको ये चलाने की ज़रूरत पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द आउटकम आप वो चलाओगे, लेकिन जब आपको प्रेजेंट रहना है, इंजॉय करना है, तो आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिवेट कर लोगे. यू विल स्टार्ट यूजिंग दिस पार्ट. देयर विल बिकम लाइक दीज टू एनर्जीज का बैलेंस इनसाइड यू एंड वो एनर्जीज आपके अकॉर्डिंग चलती है. ट्रॉमा में सिर्फ आप लॉजिकल होते हो तो इट बिकम्स वेरी वेरी हार्ड टू बी प्रेजेंट इन द सिचुएशन, क्योंकि आपका दिमाग चीज़ों में, हर चीज़ में ओवर थिंकिंग करता है. एक थॉट से दूसरे थॉट, दूसरे थॉट से तीसरे थॉट. परसेप्शन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है. आप जिस तरीके से स्ट्रिक्टली चीज़ों को परसीव कर लेते हो आप उसी तरीके से देखने लग जाते हो. लेकिन हीलिंग में ना, हीलिंग कहती है कि स्टार्ट सीइंग रियलिटी विद डिफरेंट लेंसेज, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. तो गाइज़ आई होप आपको ये चारों साइन समझ आए होंगे और आई होप कि आप इनको अपनी लाइफ में थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे एंड यू विल नोटिस दैट कि हाँ ऐसा हो रहा है मेरे पास एज आई एम ग्रोइंग, एज आई एम हीलिंग. तो गाइज़ मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय.